आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रोहित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। सुबह का नाश्ता करके जब मैं काम पर निकल रहा था तो मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो विवेक का कॉल आ रहा था। विवेक जो कि मेरे चाचा का बेटा है, वो शहर में काम करता है। मैंने फ़ोन उठाया तो विवेक ने कहा, भाई मैंने बस पकड़ लिया है। समय के मुताबिक मैं रात के 11 बजे गांव के बस स्टैंड पर पहुंच जाऊंगा। जिस पर मैंने विवेक से कहा, तो छुट्टी मिल गई ना? ठीक है मैं टाइम पर बस स्टैंड आ जाऊंगा तुझे लेने। पूरी बात हो जाने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया और अपने घर पर सभी को ये बात बताई, जिस पर सारे घर वाले काफ़ी खुश हुए। ऐसे ही दिन गुजर गया और आसमान का रंग काला पड़ने लगा। विवेक के आने की खुशी में मैं काम से जल्दी घर आ गया। घर आकर मैंने थोड़ा आराम किया और 10 बजे अपनी साइकिल उठाकर बस स्टैंड के लिए निकल गया। ठंड की वजह से रास्ते पर मुझे मेरे अलावा और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। वैसे भी मेरे गांव में अंधेरा हो जाने के बाद लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और कोई ज़रूरी काम पड़ने के बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। बस स्टैंड जाने वाला रास्ता मेरे गांव के खेत के बीचों बीच से होकर जाता है। कच्चा रास्ता होने के कारण मैं साइकिल धीरे ही चला रहा था। रास्ता पूरी तरह से कोहरे में डूबा हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि रास्ते के किनारे खेतों से मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनकर मैंने साइकिल रोका और अपनी नज़र उस आवाज़ की तरफ दौड़ाई तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खेत पर गिरा हुआ है और चिल्ला रहा है। मैं साइकिल स्टैंड पर लगाकर ये सोचते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा कि ये आदमी कौन है और इतनी रात गए इस ठिठुरती ठंड में खेतों में क्या कर रहा है। उसके पास जाकर मैंने देखा कि उस आदमी के सर पर चोट लगी है और काफ़ी खून निकल रहा है। पता नहीं क्यों मुझे उस आदमी का चेहरा पहचाना सा लग रहा था। खैर मैंने उसे उठाया और वापस गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने उस आदमी से बातचीत करने की भी कोशिश की, मगर वो आदमी कुछ भी बोलने के हालत में नहीं था। उस आदमी के साथ चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि जैसे जैसे वो आदमी आगे बढ़ रहा था उसका कद छोटा होते जा रहा था। हद तो तब हो गई जब वो आदमी एक बच्चे जितना हो गया। इतना सब देखने के बाद डर के मारे मैंने उस आदमी को वहीं छोड़ दिया और घर की तरफ सरपट दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर मैंने घर वालों को पूरी बात बताई, मगर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे भीतर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अकेले बस स्टैंड तक जा सकूं। लिहाजा मैं अपने पिताजी के साथ बस स्टैंड गया और विवेक को लेकर आ गया। तो दोस्तों, ये थी रोहित जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।